Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the book reading of page number 73 related to unit number 12 circuits and switches. लास्ट टाइम आपने 72 की बुक रीडिंग की थी डिटेल से, आज हम 73 की करेंगे, ठीक है. सो ओपन योर बुक्स. स्विचेस. Sometimes we want the electric current to flow, sometimes we want it stop flowing. For example, you want to turn on a light bulb at night but turn it off during the day. To do this you need a switch. कैसा करने के लिए कि अगर आप कभी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चाहते हैं कि आपने उसे बंद करना है उसकी वर्किंग को, तो हमें इसके लिए स्विच की ज़रूरत होती है. A switch is a device or a connection that is used to turn on or off an electrical appliance. कि स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कनेक्शन को एक ऐसी डिवाइस या कनेक्शन है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए या बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है. फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम यू कैन सी अ कंप्लीट सर्किट. यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, स्विच के साथ बल्ब अटैच किया हुआ है और बल्ब जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है. हमारे पास प्रॉपर एक पूरा कंप्लीट सर्किट है. तो अगर तो हम चाहते हैं कि इस बल्ब की वर्किंग जो सी है वो बग़ैर इस सर्किट को तोड़े या ब्रेक किए हमने बंद करना है, तो उसके लिए हमें स्विच की नीड है, ठीक है. फिर हम स्विच को ऑफ़ कर देंगे. स्विच क्या करेगा कि फ़्लो ऑफ करंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, बंद कर देगा. और अगर आप चाहते हो कि वर्किंग दोबारा से बल्ब की स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम स्विच को दोबारा से ऑन कर देंगे. एंड हेयर आई हैव सम मोर पिक्चर्स ऑफ स्विच के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो स्विच यूज़ होते हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं. ये बैटरी है, ये बल्ब है और ये देखें ये स्विच है. जो लैब्स में स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसके लिए ऐसे स्विचेस और ऐसे सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा ये देखें एक ये भी स्विच की डायग्राम है. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर स्विच ओपन होगा तो नो करंट कैन फ्लो थ्रू स्विच. स्विच को अगर हमने ओपन कर दिया तो एक तरह से हम लोगों ने जो सर्किट है उसे ओपन कर दिया. और जब हम लोगों ने स्विच को दोबारा से क्लोज कर दिया देन करंट कैन फ्लो थ्रू द स्विच, मीन्स के दोबारा से करंट को फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पैसेज मिल जाता है, ठीक है. Now look at the this yellow block. Do you know electricity can be produced from wind, water and sun and even the animal manure. Manure means क्या होता है बेटा, एनिमल मैन्योर जो एनिमल्स का वेस्ट होता है. इलेक्ट्रिसिटी हम डिफरेंट पर्पसेस से जो है वो पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसमें हवा भी आ जाती है, वाटर भी आ जाता है और सन भी आ जाता है. जो विंड होती है, विंड से हम लोग जो है विंड प्लांट्स आपको पता होगा, या विंड मिल्स बड़े बड़े जो है फैंस लगाए जाते हैं ऐसे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ना हो, और वहाँ पर फिर जब हवा की डायरेक्शन में उन्हें लगाया जाता है तो हवा जितनी तेज़ होती है उसके चलने से उतनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वाटर का आपको पता है डैम्स बनाते हैं हम लोग, पानी के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं. और सन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. नाउ लुक एट बिलो द डायग्राम. स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि स्विच जोन है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ, जब स्विच को बंद किया हुआ होता है हमने, द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट. सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है. कैसे इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रेक आ जाता है. हम एक कंप्लीट सर्किट में से स्विच को जब ऑफ कर देते हैं तो एक ब्रेक और गैप आ जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता. सो द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग. और फिर वो जो बिजली से बने हुए आलात होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं. नाउ लुक एट द लास्ट हेडिंग ऑफ पेज नंबर 73, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. के सीरीज और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं. In the above picture, you notice that the simple circuit has the three parts: a source of electricity, in this picture a battery, a wire to carry the current, and an appliance like the bulb. This is an example of the simple circuit. वो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एक जो बिल्कुल सिंपल सर्किट होता है ना, उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, बैटरी, स्विच और बल्ब और वायर, ठीक है ना. और ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल एक सिंपल सर्किट है जिसमें करंट के फ्लो करने के लिए एक ही सिंपल रास्ता है, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज. सीरीज सर्किट. इन सीरीज सर्किट्स अप्लायंसेस लाइक लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर. कि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो बल्ब और अप्लायंस, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या आपकी वायर हो गई या बैटरी हो गई, ये एक दूसरे के बाद तरतीब से जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं.
The current has only one path to flow along, so if one bulb or appliance is removed, the circuit breaks and all other bulbs or appliances stops working. क्योंकि एक ही करंट के मूव करने के लिए रास्ता होता है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें से किसी भी एक पार्ट को सेपरेट करोगे तो पूरे का पूरे सर्किट में क्या आ जाएगा, ब्रेकेज आ जाएगा, और बाकी भी जो अप्लायंसेज उसमें लगी हुई होंगी, आपने एक या एक से ज़्यादा बल्ब्स लगाए हुए हैं, तो वो सारे के सारे काम करना छोड़ देंगे अगर हम एक भी बीच में से उसका पार्ट सेपरेट करेंगे. क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता कंप्लीट नहीं मिलेगा. द बल्ब्स हैव टू शेयर द एनर्जी, सो ईच बल्ब गेट्स लेस एनर्जी एंड ग्लोज लेस ब्राइटली. अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक कंप्लीट सर्किट है, फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देखें, एक सिंपल सर्किट है, तो इसमें हम अगर एक बल्ब की बजाय इसमें दो बल्ब्स और अटैच कर दें, तो बैटरी ने जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो तो उतना ही रहेगा ना. तो तीनों बल्ब्स ने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को शेयर करना है तो जलेंगे तो तीनों, लेकिन तीनों की ब्राइटनेस कम होगी. ठीक है, ये कंप्लीट और सीरीज सर्किट जो सिंपल सर्किट होता है ना, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. आज हमने फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है. अब आप इस डायग्राम की तरफ देखें जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये सीरीज सर्किट की डायग्राम है. इसमें ये सिर्फ पेंसिल से जो अगर हम किसी सर्किट को शो करें तो वो हमें ऐसा नज़र आता है कि इसमें आपके पास देखें बैटरी भी है और एक कंप्लीट सर्किट बना हुआ है. ये R1, R2 और R3 है. आप इमेजिन करें कि दीज 3 आर, ये क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं. तो जब भी एक सीरीज सर्किट में से करंट गुजरेगा बेटा, तो बैटरी ने तो तीनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है. तो ये तीनों को इलेक्ट्रिसिटी जब मिलेगी तो वो मिलेगी तो तीनों को, लेकिन ब्राइटनेस तीनों की कम होगी. ठीक है. एंड हेयर आर द वर्ड्स मीनिंग्स जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे. आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हें आप मेंशन कर सकते हैं अपने चैप्टर पर साथ ही वर्ड्स हाईलाइट करके, ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो. ओके, सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.